ओम नमः शिवाय। राधे गोविंद। फ्रेंड्स, ये तो हम अपनी पहली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती कैसे है, पर शॉर्ट में हम फिर भी जान लेते हैं क्योंकि हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। तो कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी जब होती है तो आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित होता है जो आपको भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा आहत करता है और जिसके परिणाम स्वरूप आप ईश्वर की शरण में पहुंच जाते हो, यानी कि फुल्ली सरेंडर आप ईश्वर को कर देते हैं। अब हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी आध्यात्मिक जागृति हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जिस क्षण आपको ये झटका लगता है उसी क्षण आपकी कुंडलिनी शक्ति भी जाग जाती है, जो कि आपके जन्म से लेकर अभी तक सुप्त अवस्था में थी। अब यह शक्ति स्वयं से आपके भीतर कार्य करना शुरू कर देती है, यानी कि अब यह शक्ति जागृत हो चुकी है और इस आपका सारा जीवन अब ये अपने हाथों में लेकर खुद से चलाएगी। अब आप सोचेंगे कि ये कुंडलिनी शक्ति हमारे भीतर होती कहाँ पर है, तो जान लीजिए ये शक्ति हमारे मूलाधार चक्र में स्थापित होती है। अब क्या होता है, जब आप पूरी तरह से खुद को डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो ईश्वर आपको पूरे प्यार के साथ अपनी गोद में, अपनी शरण में ले लेते हैं। अब आपके जीवन में आता है मुख्य परिवर्तन। अभी तक तो आप बहुत ही दुखी और उदास थे, लेकिन समर्पण के बाद क्या होता है कि आप देखेंगे थोड़े ही समय में आप बहुत खुश रहना शुरू कर देंगे। आपको अपने आसपास के सभी लोग अच्छे भी लगने लगेंगे। अब आपको वो लोग भी अच्छे लगने लगेंगे जिन लोगों के साथ आपका कभी मनमुटाव था, जिनसे कभी आपकी बनती नहीं थी, लेकिन आप देखेंगे कि अब आपको उनकी किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आप उनकी किसी भी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बस आप अपने आप में खुश हैं और बहुत खुश हैं। अचानक से आपकी रुचि भक्ति करने में बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगी। आप पहले जितनी भक्ति करते थे अब उससे कहीं अधिक भक्ति करना शुरू कर देंगे। आप मंत्र जाप इत्यादि भी करना शुरू कर देंगे अपने ईष्ट के प्रति, या जो भी मंत्र आप पहले से करते थे। मतलब जैसे पहले आप मान लीजिए 5 बार मंत्र करते थे या 11 टाइम्स या 21 टाइम्स करते थे, अब वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। आप पर्टिकुलर किसी भी चीज से रिलेटेड साधना अचानक से आप शुरू कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अब आप पहले की अपेक्षा घंटों घंटों साधना करना शुरू कर दें और आपका साधना करने में बहुत ज़्यादा मन भी लगने लगेगा। इसके अलावा और आप अपने जीवन में जो पहले जिस भी तरीके का म्यूज़िक सुनना पसंद करते थे या जिस भी तरीके के सॉन्ग्स आपको अच्छे लगते थे, अब आपकी रुचि उनसे हटकर भक्ति की तरफ आ जाएगी। अब आपको स्पिरिचुअल सॉन्ग्स सुनना बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगेगा। मतलब इतना ज़्यादा अच्छा है कि आप पूरा पूरा दिन भी उन सॉन्ग्स को सुनेंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। पहले आप मंदिर जाते थे, लेकिन कभी कभार जैसे हफ्ते में 1 दिन चले गए या महीने में 1 दिन चले गए या किसी ओकेजन्स पे आप मंदिर चले गए। लेकिन अब क्या होगा, अब आपका मन अच्छा अपने आप से आपसे बोलेगा, मतलब आपके अंदर से ऐसा आवाज आपको आएगी कि चलो सुबह उठो, जल्दी से स्नान करो, घर की पूजा करो और फिर मंदिर चलो। अब आप डेली नहीं तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन, वैसे तो मोस्टली डेली ही जाना शुरू कर दोगे आप मंदिर। और ये सब आप इंट्यूटिवली कर रहे होते हैं, मतलब आपका इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहा होता है और आप बस करते जा रहे होते हैं। मंदिर आप क्यों जाते हैं? क्योंकि मंदिर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है और जब आप रोजाना मंदिर जाने लगेंगे तो आप वहां से सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करके आएंगे और जिससे क्या होगा, आप पूरा दिन ऊर्जावान रहेंगे। तो ऐसा ही घटित होता है। उस समय भी हम मंदिर जाना शुरू कर देते हैं, हम रोजाना, और फिर जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम बहुत ही ज्यादा प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। अब आपका जो ध्यान है वो आसपास के लोगों पर से हटकर आसपास के वातावरण पर से भी हट जाएगा, बस स्वयं पर और ईश्वर पर ही केंद्रित हो जाएगा। आप बस खुद में रहेंगे और पूरा दिन बस प्रसन्न अवस्था में मगन, किसी से कोई लेना नहीं देना नहीं, बस जो मन आ रहा है मन की सुनते चलेंगे और मन के हिसाब से ही आप कार्य करते चलेंगे।
अब क्या होगा, आप अपने मन की सारी बातें ईश्वर से करने लगेंगे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि और कोई सुनने वाला होता ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह भी है कि आप अपने रोजाना के जीवन के जो भी कार्य करते हैं उनको और भी अधिक ऊर्जावान फील हो करके स्वयं में बहुत अच्छे से उन कार्यों को करने लगते हैं। और सबके बीच में रहते हुए भी हम सभी में नहीं उलझे होते हैं, बस स्वयं में ही खुश होते हैं और मन में बस ईश्वर ही ईश्वर बसे रहते हैं। और क्या होता है, आप इस समय जब भक्ति बहुत ज्यादा करने लगते हैं तो आप अपने इष्ट के प्रति जितनी भी मंत्र जाप वगैरह आप करते हैं या आप मंदिर में जाकर जो भी पूजा करके आते हैं, उससे आपके इष्ट बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उस वक्त जो आपका संबंध आपके इष्ट से होता है वो सबसे ज्यादा नजदीकी संबंध होता है। क्योंकि वो क्षण जागृति का जो ये शुरू का जो पीरियड होता है, ये कुछ महीनों का होता है, और इस पीरियड में आप दुनिया से हटकर ईश्वर से जुड़े हुए होते हैं। आपके और ईश्वर के बीच उस समय कोई नहीं होता है, तो आपकी बात ईश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं। तो फिर क्या होता है कि आपके इष्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्वप्न में दर्शन भी दें, आपको अच्छे अच्छे भक्ति से रिलेटेड सपने भी आने लगते हैं। आपको सपने में मंदिर के दर्शन होने लगते हैं, किसी सिद्ध पीठ के दर्शन होने लगेंगे। कोई आपको ऐसा सपना भी आ सकता है कि जैसे आप सपने में मंदिर जा रहे हैं या आप अपने आप को किसी बड़े मंदिर में कहीं जो मतलब जाना माना हुआ मंदिर होगा वहां पर आप अपने आप को खड़ा हुआ पाएंगे। तो हम यही कह सकते हैं कि ये जब आपकी जागृति होती है तो जागृति के शुरुआत का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत अच्छा। मतलब आप उल्लास में जीवन जी रहे होते हैं उस समय। ये कुछ महीनों का होता है, 3 से 3.5 महीने, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने का हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया है कि जब आपकी जागृति होती है तो आपके साथ क्या क्या घटित होता है। मतलब उसी क्षण जब आपकी जागृति शुरू होती है तो आपका जीवन में जो मुख्य परिवर्तन आते हैं अचानक से, वो ये होते हैं। और ये सारे संकेत हैं आपको ये दर्शाने के लिए कि आपकी जागृति शुरू हो चुकी है, चल रही है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जितने भी सारे पॉइंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं ये प्रत्येक व्यक्ति से मैच ही खाएं। ऐसा भी हो सकता है कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैच खाएं, कुछ पॉइंट्स नहीं, क्योंकि सभी की जागृति अलग अलग सिचुएशंस में होती है और फिर सभी की यात्रा भी अलग अलग होती है। तो हमें अपने हिसाब से ही तय करनी होगी अपनी यात्रा। ऐसा तो नहीं है कि सबकी यात्रा बिल्कुल एक जैसी होगी या सभी की यात्रा की घटनाएं बिल्कुल एक जैसी ही घटित होंगी। हाँ, ऐसा है कि कुछ पॉइंट्स हैं जो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, हम इस जर्नी में हैं और हमारा जीवन इस जर्नी से जुड़ा हुआ है। तो जितने पॉइंट्स आपसे रेजोनेट होते हैं उतने आप ले लीजिएगा, बाकी को रहने दीजिएगा। और अगर आप इस तरीके की वीडियोस और चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।